Very good morning to all students. Now let us start question answers of chapter 9 civics, that is law and social justice. Question first is, what are the revised salary rates implemented by the Delhi government in October 2018? 2018 में अक्टूबर मंथ में दिल्ली गवर्नमेंट ने सैलरीज के जो रेट्स हैं वो रिवाइज किए थे, वो क्या थे? आंसर, इन अक्टूबर 2018 दिल्ली गवर्नमेंट रिवाइज्ड द मंथली मिनिमम वेजेस। 2018 में दिल्ली गवर्नमेंट ने मंथली मिनिमम वेजेस रिवाइज किए थे। फॉर अनस्किल्ड लेबरर मंथली वेजेस इज ₹14,000। जो अनस्किल्ड लेबरर्स थे उनके मंथली वेजेस फिक्स किए गए थे 14,000 एंड फॉर सेमी स्किल्ड इज ₹15,400। और जो सेमी स्किल्ड लेबरर्स होते हैं उनके लिए डिसाइड किया गया था ₹15,400 एंड फॉर स्किल्ड इट इज़ ₹16,962। और जो स्किल्ड लेबरर होते हैं उनके लिए डिसाइड किया गया था कि उन्हें मंथली वेजेस जो मिनिमम है वो 16,962, कम से कम इतने तो मिलने चाहिए। Question 2. What does the 2016 amendment in the Child Labor Prohibition and Regulation Act 1986 promise? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 2016 में जो चाइल्ड लेबर एक्ट को अमेंड किया गया था उस एक्ट में क्या प्रॉमिस किए गए? Amendment in Child Labor Prohibition and Regulation Act 1986 banned the employment of children below 14 years in all occupations and of adolescent 14 to 18 years of age के जो बच्चे हैं in hazardous occupation. This is a punishable offense. तो बच्चे इस एक्ट में जब अमेंडमेंट की गई, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 में जब अमेंडमेंट की गई 2016 में, तब गवर्नमेंट ने 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एम्प्लॉयमेंट को बैन कर दिया सभी ऑक्यूपेशंस में, चाहे वो हैजर्डस हैं या फिर नॉन हैजर्डस ऑक्यूपेशन है। और जो एडोलसेंट बच्चे हैं जैसे 14 टू 18 ईयर्स के बच्चे हैं उनकी एम्प्लॉयमेंट को बैन कर दिया गया हैजर्डस ऑक्यूपेशंस में जो हार्मफुल जॉब्स होती हैं। दिस इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस। अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता तो वह पनिशेबल ऑफेंस कर रहा है, जिसके बदले में उसे पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट के भी 2 फॉर्म्स डिसाइड किए गए। फर्स्ट है प्रिजन और सेकंड फाइन। तो उनकी क्राइम के अकॉर्डिंग ही प्रिजन, जेल या फिर उन्हें फाइन पे करना पड़ेगा अगर वो इस कानून का उल्लंघन करते हैं। क्वेश्चन 3. गिव 2 रीजंस बिहाइंड द डिसीजन ऑफ फॉरेन कंपनीज केम टू इंडिया। 2 रीजंस बताने हैं कि फॉरेन कंपनीज ने इंडिया में आने का डिसीजन क्यों लिया। द 2 रीजंस आर, लेबर इन इंडिया इज़ वेरी चीप इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज। अगर हम दूसरे देशों के साथ तुलना करें भारत की, तो भारत में जो श्रम है वो चीप मतलब सस्ता उपलब्ध हो जाता है। सेकेंड पॉइंट, अपार्ट फ्रॉम गिविंग लो सैलरीज दे मेक द लेबर फोर्स वर्क फॉर लॉन्गर आवर्स। कम सैलरीज देने के अलावा जो प्राइवेट सेक्टर के ओनर्स हैं वो लेबर को ज़्यादा घंटों तक काम करने के लिए मजबूर भी कर देते हैं इंडिया में। Now let us do long question answer. Why is it important for the government to protect the poor worker from exploitation that is perpetuated by the private sector? Private sector में जो पुअर वर्कर्स होते हैं उनके साथ जो एक्सप्लॉयटेशन होती है, उस एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए गवर्नमेंट क्या काम करती है? आंसर, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द पुअर वर्कर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन बिकॉज गवर्नमेंट के लिए यह बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है कि वह वर्कर को, पुअर वर्कर्स को अत्याचार से, शोषण से प्रोटेक्शन दे। कैसे, क्यों दे? इन इंडिया एम्प्लॉयज टेक एडवांटेज फ्रॉम रूलर्स। इंडिया में जो एम्प्लॉयर्स होते हैं मतलब जो जॉब देने वाले होते हैं वो वहाँ के रूलर्स से एडवांटेज ले लेते हैं। दे गिव देम लो सैलरीज, वे उन्हें कम सैलरीज भी देते हैं एंड मेक द लेबर फोर्स वर्क फॉर लॉन्गर आवर्स, और वे लेबर क्लास के लोगों को ज़्यादा घंटों तक काम करने के लिए भी बाध्य कर लेते हैं। फॉर मेकिंग प्रॉफिट दे कट आउट देयर सेफ्टी मेजर्स विच इज़ डेंजरस फॉर वर्कर्स। अपने खुद के प्रॉफिट के लिए
वे वर्कर्स को जो सेफ्टी मेजर्स दिए जाते हैं जैसे कि फायर फाइटिंग सिस्टम, सेफ्टी क्लोथ्स एटसेट्रा, इन सब चीज़ों में भी वो कमी कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए वर्कर्स को, गवर्नमेंट को इन्हें प्रोटेक्शन देना ज़रूरी होता है। क्वेश्चन 2, राइट अबाउट द स्टेप्स द गवर्नमेंट हैज़ टेकन टू सेफगार्ड चिल्ड्रन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आपको यहाँ पर वो स्टेप्स बताने हैं जो गवर्नमेंट ने लिए हैं बच्चों को एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए। स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट आर: गवर्नमेंट मेड द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। गवर्नमेंट ने 1986 में चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट बनाया। गवर्नमेंट अमेंडेड द एक्ट इन 2016। गवर्नमेंट ने इस एक्ट को 2016 में अमेंड कर दिया। एंड बैंड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम 14 to 18 ईयर्स इन हैजर्डस ऑक्यूपेशन। और 14 साल से 18 साल तक के बच्चों को हैजर्डस ऑक्यूपेशन में जॉब करने से या जॉब देने से बैन कर दिया गया। इट इज़ पनिशेबल ऑफेंस। इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई ऐसा करता है तो वह पनिशेबल ऑफेंस कर रहा है, जिसके बदले में उसे सजा भुगतनी पड़ेगी। क्वेश्चन 3, व्हाट आर द प्रोविजंस इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में क्या क्या प्रोविजंस दिए गए। प्रोविजंस एनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स आर: फर्स्ट, टू कीप अ चेक ऑन एक्सेसिव प्राइसिंग ऑफ द कमोडिटीज। वस्तुओं की जो प्राइस रखी जाती है उन पर नजर रखी गई कि किसी भी वस्तु का प्राइस बहुत ज़्यादा ना रख दिया जाए। एवरी कमोडिटी बीइंग सोल्ड इन द मार्केट मस्ट मेंशन वेट, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर एंड डेट ऑफ एक्सपायरी। यह बात सुनिश्चित की गई कि जो भी कमोडिटी, जो भी वस्तु मार्केट में बेची जाती है उस पर उसका वेट, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, वह किस समय बनी थी, एंड डेट ऑफ एक्सपायरी, और वह किस दिन एक्सपायर हो जाएगी। इन ये तीनों इन्फॉर्मेशन लिखना ज़रूरी है इस एक्ट के अकॉर्डिंग। Question 4. Write a short note on the cause and disastrous consequences of the Union Carbide tragedy in the light of lax rules of the foreign companies coming to India. इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो यूनियन कार्बाइड ट्रेजेडी हुई थी मध्य प्रदेश में, उस ट्रेजेडी से जो फॉरेन कंपनीज थी जो भारत में आकर अपना व्यापार करती थी, जब उनकी इस कंपनी में गैस लीक होने की वजह से ट्रेजेडी हुई तो उसके क्या क्या इफेक्ट पड़े थे। गवर्नमेंट इग्नोर्ड सेफ्टी रूल्स ड्यू टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो बच्चे पहला रीज़न था इस ट्रेजेडी का कि गवर्नमेंट ने सेफ्टी रूल्स को इग्नोर किया था। क्यों? क्योंकि उन्हें फॉरेन इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था। क्योंकि जो कंपनी है यूनियन कार्बाइड, ये अमेरिका की कंपनी है और यहाँ पर जब यह भारत में आई तो भारत में इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट इस कंपनी ने दिया। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने इनकी सेफ्टी में ढील कर दी। एक्सट्रीमली लैक्स इन सेफ्टी रूल्स। इस कंपनी ने सेफ्टी रूल्स को अच्छे से पालन नहीं किया। दे इग्नोर्ड एनवायरनमेंट। इन्होंने एनवायरनमेंट को भी इग्नोर किया था। कंसिक्वेंसेस, इन सब चीज़ों के, इन सब कमियों के कंसिक्वेंसेस, रिजल्ट क्या निकले। Around the midnight of 2nd December 1984, 2nd December 1984 की रात को मिथाइल आइसोसाइनेट MIC लीक्ड फ्रॉम द प्लांट। उस प्लांट से MIC गैस लीक हुई एंड कवर्ड द एंटायर सिटी। और पूरे शहर में फैलना शुरू हो गई। पीपल ऑफ द सिटी वोक अप। शहर के लोग जाग गए। कफिंग, वॉमिटिंग एंड फीलिंग सीवर इरिटेशन इन देयर आइज। और उन्होंने वॉमिटिंग की और उनकी आंखों में उन्हें इरिटेशन महसूस होने लगी। विद इन 3 days थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड। 3 दिन के अंदर अंदर हजारों लोग मर गए। एंड मैनी वर मेन फॉर लाइफ एज दे डेवलप्ड सीवियर डिसऑर्डर्स। और कई लोग सीवियर डिसऑर्डर्स की वजह से अपनी लाइफ को उनकी लाइफ डिसेबल हो गई। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट किए हैं लेसन 9 के। राइट डाउन इन फेयर नोटबुक्स।